करूँ स्टार्ट सर? स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा दूं मैं। मेरा नाम मोहम्मद उसामा असलम है। बैचलर ऑफ फिजिक्स मेडिसिन मैंने फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी से ही किया है। इसके बाद जो है फर्स्ट जॉब मेरी अशरफ लेबॉर्ट्री फैसलाबाद में थी। उसके बाद सेकंड जॉब मैं इधर आफ्ताब कृषि लाहौर में कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो सिरप मैन्युफैक्चरिंग है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे ही है। तो मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे हम सिरप जो है वो बल्क में कैसे तैयार करते हैं, मेडिसिनल सिरप भी और मशरूबात हमारे जो हर्बल में होते हैं, जैसे कि संदल हो गई, हमारा शरबत बजूरी हो गया, शरबत अंजबार, उनाब्स वगैरह। फर्स्टली हम स्टार्ट से लेते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हमने तैयार करनी है, उसमें सबसे पहला स्टेप उसका डिस्पेंसिंग का आएगा। अब हमने मेडिसिनल सिरप बनाना है या मशरूब बनानी है, उसमें दो तरह की डिस्पेंसिंग होगी। एक हमारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरी तरफ हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट। हर्बल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे हमारे पास वो हर्ब्स होंगे जो हम उसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि हमने हमारा जो नुस्खा है वो 10 या 11 हर्ब्स के ऊपर बन रहा है। तो उन 10 या 11 हर्ब्स की सबसे ऊपर हमारे पहले हमारी होगी डिस्पेंसिंग। यानी कि अगर हमारा बैच है 2000 लीटर का, तो उसमें जो है हमारी कौन कौन सी हर्ब्स है और कितने कितना उसका वेट है, उस हर्ब्स की उतना वेट हम उस बैच के अंदर लगाएंगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे बैच की फॉर्मुलेशन के ऊपर, यानी कि कितना उसमें हमने एक बैच के में कितनी कौन सी हर्ब्स डालनी है, वो डिपेंड करता है उसकी एफिकेसी पे। यानी कि किसके लिए हम वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कौन से सिस्टम के लिए, जीआईटी के लिए या और फंक्शंस के लिए। एक्टिव्स की हो गई हमारी डिस्पेंसिंग। उसके बाद उसमें हम अपने कुछ इनएक्टिव यूज करते हैं जो कि नॉर्मली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव। नॉर्मली जो हमारे इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट वगैरह, या हमारे बेंजोइक एसिड वगैरह, इस तरह के ये जो मेन है हमारे प्रिजर्वेटिव यूज होती हैं। इनकी जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो अगर सिरप के लिहाज से देखा जाए तो 1 लीटर में 1 ग्राम जो है वो हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, और 1.25 ग्राम जो है वो सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं 1 लीटर के लिए। ये ब्रीफली था हमारी कि डिस्पेंसिंग कैसे होगी एक्टिव्स की और इनएक्टिव्स की। एक्टिव्स हमारी वो हमारी जो आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स है जिसमें आगे जाके हमें जो फंक्शन प्ले करना है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। इनएक्टिव जो है फंक्शनली कुछ भी नहीं प्ले करेंगे, लेकिन उसको प्रिजर्व करेंगे, यानी कि उसका जो शेल्फ लाइफ है हमारी प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज करेंगे। उसमें किसी किस्म की बैक्टीरियल एक्टिविटी को जो है वो रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे उसको। डिस्पेंसी के बाद हमारा अगला स्टेप आता है उसकी प्रोडक्शन का, सिरप प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन जो है हमारे पास हर्बल जो हम सिरप्स या मशरूबात तैयार करते हैं वो 3 तरह के होती हैं। फर्स्टली हमारे पास आ जाते हैं एक्वा बेस, यानी कि जो अर्क से हम सिरप तैयार करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं डिकॉक्शन बेस, यानी कि जो हम जुशांदा तैयार करके उसका मेडिसिनल सिरप तैयार करते हैं। तीसरी टाइप के हमारे पास होते हैं मशरूबात। मशरूबात जो है उसमें हम सिंपल आरओ वाटर लेते हैं, उसका जो है हम शीरा या बेस जिसको हम कहते हैं वो तैयार करते हैं, और उसमें हम जो स्पेसिफिक हमने मशरूब बनाना होता है, संदल हो गया या हमारे जैसे जामी शीरी है जो मार्केट में इन है, या रूह अफ़ज़ा है, उसका जो है हम कुछ क्वांटिटी जो है उसके अरक की डाल देते हैं उस शीरे के अंदर। यानी कि मेजर जो होता है हमारे पास वो शुगर का, और उसका होता है मिक्सचर हमारे पास हमारे आर वाटर का। सबसे पहले जो है अब हम 3 कैटेगरीज आ गई हमारे पास, एक्वा बेस, डिकॉक्शन बेस और मशरूबात हमारे। सबसे पहले हम एक्वा बेस पे आते हैं। एक्वा बेस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नुस्खा होगा जिसकी हमने पीछे डिस्पेंसिंग करवाई है उसका हम अर्क निकालेंगे।
अर्क का जो सिंपल प्रोसेस है उसमें ये है कि कंटेनर है उसमें हमने अपनी सारी जो है वो हर्ब्स डाल दी, इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, उसमें वाटर डाल दिया, आरओ वाटर, और उसके बाद जो है उसको स्टीम लगा दी या हीट लगा दी। जब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है उसके बुखारात और वेपर जो ऊपर आएंगे, उन वेपर्स को हम कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करेंगे और वो वापस हमारी लिक्विड हालत में आ जाएगा। उस लिक्विड को जो है हम एक्वा कहते हैं, जो कि हर्ब से हम हासिल करते हैं। वो एक्वा हम आगे हमारे सिरप को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास आ गया है एक्वा यानी कि अरक। आगे हम चलते हैं हमारा डिकॉक्शन की तरफ। डिकॉक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि सबसे पहले हमें हम्स को है जो है वो पानी में सोक करना है, उसके बाद उसको हीट देनी है स्टीम के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल है। हीट अप उसको करने के बाद उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना। जब वो बॉईल हो जाएगा 10 से 15 मिनट हमने उसको अपने पानी के अंदर ही अपने इंग्रेडिएंट जो है हर्ब्स जो है उनको बॉईल करना है। उसके बाद हमने स्टीम बंद कर देनी है और ओवरनाइट उसको अपने सोक करके रखना है नुस्खे को उसी पानी के अंदर जिसमें हमने बॉईल किया है। नेक्स्ट डे आके हमने दोबारा जो है हीट उसकी ऑन करनी है और उसको बॉइलिंग पॉइंट पे अगेन लेके आना। बॉइलिंग पॉइंट 10 से 15 मिनट बॉइलिंग के बाद जो है हमारे पास डिकॉक्शन आ जाएगी। डिकॉक्शन कैसे आएगी कि हम उसको फिल्टर कर लेंगे। एक्वा उधर से हमारे पास डायरेक्ट ही आ गया, हमने रैपर्स को कंडेंस किया, वो लिक्विड में आ गया, वो हमारे पास प्योर एक्वा आ गया। लेकिन इसके लिए हमने फिल्टर करना है, डिकॉक्शन के लिए फिल्टर क्लॉथ के थ्रू या कोई भी और अगर आपके पास प्रोसेस है। हमने वो करने के बाद ये इधर हमारे पास डिकॉक्शन आ गई, उधर हमारे पास एक्वा आ गया। दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बैच तैयार करना है, 500 लीटर का हमने कोई भी शरबत लगाने, शरबत बजूरी हमने तैयार करना है। उसके लिए 500 लीटर हमारे पास डिकॉक्शन आ गई है। उसको हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग पैन जिसके अंदर हमने अपना प्रोडक्ट जो है शरबत तैयार करना है उसमें डालेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले डिकॉक्शन डाल के पैन के अंदर उसमें हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। अब शुगर की क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है कि उसकी ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब उसमें उसकी फॉर्मुलेशन के मुताबिक, उस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन के मुताबिक हमने उसमें शुगर ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल हमारा 500 लीटर का बैच है तो इसमें है तो 500 केजी हमने शुगर ऐड कर देनी है उसकी स्पेसिफिक ब्रिक्स रखने के लिए। उसके बाद उसको स्टीम ऑन करनी है। शुगर के साथ ही हमने अपना सिट्रिक एसिड डाल देना है, जो हमने सबसे पहले डिस्पेंसरी करवाई थी इनएक्टिव में हमारी प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड डाल देगा। उसके बाद हमने 30 से 40 मिनट जो है उसको स्टीर करना है, घुमाना है। यानी कि ये स्टेप है हमारा मिक्सिंग का। इसमें क्या होगा कि स्टीम भी लगी होगी, सिरप हमारा जो है वो जो शीरा होगा वो गर्म भी होगा और शुगर जो है वो प्रॉपर तौर पर मिक्स हो चुकी होगी। मिक्सिंग के बाद हमने चेक करना है कि वाकई मिक्सिंग हमारी प्रॉपर है, हमारी शुगर हमारे सिरप के अंदर मौजूद तो नहीं है। जब हमें पता चल जाए कि भाई हमारी जो है वो प्रॉपर मिक्स हो चुकी है शुगर, तो हमने उसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाल देना है या कोई भी और प्रिजर्वेटिव जो हमने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए पीछे से डिस्पेंस करवाया हुआ है। मेनली जो हमारे पास सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट ही इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद हमने उसको छोड़ देना अपने सिरप को बॉइलिंग के लिए। 15 से 20 मिनट में हमारे पास बॉइलिंग पे आ जाएगा सिरप। बॉइलिंग के बाद हमने उसको तकरीबन 40 से 50 मिनट देने हैं पकने के लिए और उधर हमने अपनी उसकी ब्रिक्स चेक करनी है। यही सेम प्रोसेस हमारे एक्वा बेस में यूज होगा। इधर हमने 500 लीटर निशानदा यूज किया था, उधर हमने 500 लीटर अरक यानी कि अपना एक्वा यूज कर लेना है और सेम प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। इधर तक जो सबसे मेन क्रिटिकल है वो उसकी स्टीरिंग है, हमारे सिरप की स्टीरिंग यानी कि शुगर की मिक्सिंग। शुगर जो है वो प्रॉपर तौर पर जब मिक्स हो जाए तब आपने सोडियम बेंजोएट डालना है, उससे पहले नहीं डालना। उसके बाद हमारा हमने 50 मिनट तक बॉइलिंग पे रखना, ब्रिक्स चेक करनी है। अब ब्रिक्स इसमें क्या है, ब्रिक्स है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसके लिए परसेंटेज ऑफ शुगर, यानी कि कितने परसेंट जो है वो हमारे सैंपल या हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें शुगर की क्वांटिटी है।
नॉर्मली जो हम सिरप्स के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिनल सिरप्स के लिए, वो हम 70-68 तक यूज़ करते हैं। 68 से 71 के दरमियान दरमियान जो है ना, नॉर्मली हर इंडस्ट्री का अपना होता है। वैसे नॉर्मली 68 से 71 के दरमियान हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। ब्रिक्स क्या है हमारे पास? परसेंटेज ऑफ शुगर इन गिवन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने ये जो 500 लीटर अपना शरबत बजूरी हमने तैयार किया है, इसकी हमने ब्रिक्स रखनी है 69। हमने 40 या 50 मिनट अगर उसको बॉइल पे रखना है, 45 मिनट पे हम उसकी ब्रिक्स चेक करेंगे कि कितनी है। उससे हमने देख लेना है, अगर तो हमारी 70 पर आ गई है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड है ब्रिक्स का उस प्रोडक्ट के लिए, तो हमने स्टीम बंद कर देनी है और शरबत को आगे स्टोरेज पैन में ट्रांसफर कर देना है, यानी कि शरबत आपका ट्रांसफर हो चुका है। अगर हमारी ब्रिक्स फॉर एग्जांपल अभी जो है कम है, 65 पर है, तो उसकी स्टीम हमने लगाई रखनी है ताकि जो वेपर्स है वो उड़ जाए और ब्रिक्स उसकी जो है थोड़ी बढ़ जाए, शुगर की भी क्वांटिटी बढ़ जाए। ये दो प्रोसेस, दोनों में हम सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, डिकॉक्शन वाले में भी और एक्वा वाले में भी। तीसरी तरफ हमारे पास मशरूबात आते हैं जो मार्केट में हम यूज़ करते हैं, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह या शरबत संदल, इस तरह के जो हमारे पास मशरूबात होती हैं। इनमें हम ना एक्वा यूज़ करेंगे बेस के लिए यानी कि शीरे के लिए, और ना ही डिकॉक्शन। इसमें सिंपल जो है हम आरओ वाटर इस्तेमाल करेंगे। आरओ वाटर के अंदर चीनी और हमारे प्रिजर्वेटिव यानी कि सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, हम उसको उसी प्रोसेस के थ्रू ऐड करेंगे। उसके बाद उसकी ब्रिक्स हम यानी कि उसकी परसेंटेज ऑफ शुगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के मुताबिक, उसके लिए हम 73 या 72 या जितनी भी है वो स्टैंडर्ड हम रखने के बाद सेम उसी प्रोसेस के थ्रू इसको हम तैयार करेंगे और आगे स्टोरेज पैन में ट्रांसफर कर देंगे। अब स्टोरेज पैन में जो होगा, हमने जो भी नुस्खा है, फॉर एग्जांपल हमने शरबत संदल तैयार करना है। अब शरबत संदल के लिए हम पहले से ये जो है अर्के संदल निकाल के रख लेंगे, जो हमने ऐड करना है शरबत ट्रांसफर होने के बाद अपने स्टोरेज पैन के अंदर। क्योंकि ये मशरूबात होते हैं, ये हमने मिक्स करके रखने होते हैं, इसलिए इनकी ब्रिक्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखती हैं, 73-74 तक। इसमें जो है हम स्टोरेज पैन में ट्रांसफर कर देंगे अपना शीरा बना के, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के, और उसके बाद जो है हम अपना अरक जो है संदल का वो ऐड करेंगे। ये संदल के लिए हम अरके संदल इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे लिए जामी श्री है, तो जो जामी श्री का नुस्खा है हम उसका अरक निकाल के वो ऐड करेंगे। या हमारे पास कोई और प्रोडक्ट है, शरबत अंजबार है, उसके लिए उसका अरक निकाल के हम वो यूज़ करेंगे। एक बार फिर ये जो है कंप्लीट प्रोसेस फ्लो है शरबत तैयार करने का। मेडिसिनल सिरप हो, वो डिकॉक्शन बेस हो, एक्वा बेस हो, या फिर वो हमारे पास सिंपल मशरूब हो कोई भी। सबसे पहले डिस्पेंसिंग, उसके बाद एक्वा या डिकॉक्शन की प्रोडक्शन, उसके बाद हमारे सिरप की प्रोडक्शन, उसके बाद हमारी स्टोरेज पैन में उसकी ट्रांसफ़र। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ शुगर है, यानी कि स्टीरिंग है उसकी। उसके बाद हमारी ब्रिक्स है। ब्रिक्स में दो तरह के जो मसाइल हमें आ सकते हैं, या तो अगर तो ब्रिक्स उसकी कम है तो स्टीम हम लगाई रखेंगे, हमारा टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि स्टीम या जो हीट है उसको प्रॉपर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारा टाइम बढ़ गया। लेकिन अगर हमारी ब्रिक्स बढ़ गई है तो फिर हमारे लिए मसला बनेगा, उसमें हम उसको कम करने के लिए जो है हम उसमें कुछ और अरक डालेंगे या कुछ और डिकॉक्शन डालेंगे। ये जो है मोर देन नीडेड स्टेप है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें पहले ही अपना जो है इस ध्यान से सिरप तैयार करना चाहिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड है ब्रिक्स का, उससे ऊपर ब्रिक्स ना जाए, ताकि इस तरह के मसाइल ना आए। अगर हमारे पास जो है शुगर रह जाएगी, वो हम अगर हमने कहा कि सोडियम बेंजोएट हमने ऐड करना है और शुगर हमारी प्रॉपर जो है वो मिक्स नहीं हुई अभी तक, तो जो शुगर है बाद में हल होगी, जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है हमारी वो अल्टरनेट करेंगी, चेंज होती रहेगी, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ब्रिक्स का वो नहीं आएगा। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं।